हेलो बच्चों, मेरा नाम आदित्य राज है। मैं आपका फिजिक्स मेंटर हूँ। ठीक है, तो अभी हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो साइंस में तीन ब्रांच होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है केमिस्ट्री, जो तुम लोग को राज सर पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी भी राज सर और हम दोनों मिलकर पढ़ा देंगे। और थर्ड होता है फिजिक्स, तो फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो फिजिक्स पहले जानते हैं कि फिजिक्स आखिर में होता क्या है। जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स में एकदम फील करके चलना है। एकदम बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है कि फिजिक्स है तो हार्ड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स मतलब क्या, फील अगर ले लिए तो फिजिक्स समझ में आ गया। फील जहां नहीं आया तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम लोग को फील आए। तो फिजिक्स पहले जानते हैं ये फिजिक्स वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फिजिक्स, देखो ये फिजिक्स फिजिक्स वर्ड सुनकर ही तुमको इसमें फील वाला शब्द आ रहा है। फिजिक्स का मतलब क्या, फील। तो फिजिक्स फील फील कुछ फील जैसा वर्ड आ रहा है। तो फिजिक्स को कुछ नहीं, बस फील करना है, बाकी फिजिक्स तुम्हारा ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो ये फिजिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे साइंस का मतलब होता क्या है, साइंस क्यों पढ़ते हैं? तो साइंस हम इसलिए पढ़ते हैं कि देखते हैं जितने हमारे अगल बगल नेचर में जो भी चीज हो रहा है। जैसे जैसे बॉल जलता है, बॉल क्यों जलता है? पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है? तुम लोग एसी में कोई भी रहता हो तो एसी के अंदर आखिर में हो कि क्या रहा है कि वो ठंडा कर रहा है। तो ये सब किस में पढ़ा जाता है? फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है। और जैसे क्या है कि तुम लोग समझो कि गाड़ी चलता है, उसका इंजन में सारा फिजिक्स ही लगता है। ठीक है। तो ये फिजिक्स जो वर्ड है उसको जितना नेचर में आसपास में जो भी चीज घटनाएं हो रही है वो सब फिजिक्स में, साइंस मतलब फिजिक्स क्या बोले तो साइंस में ही पढ़ा जाता है। जैसे बायोलॉजी का अलग ब्रांच है, उसमें नेचर में क्या हो रहा है, जैसे कोई भी डिजीज वगैरह, रिप्रोडक्शन, ये सब बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री में जैसे खाना बन रहा है तो खाना को आग पे जलाए तो वो पक कैसे गया, पहले तो कच्चा था अब वो पक कैसे गया, वो केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। अब फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है कि जैसे गाड़ी चल रहा है तो एक्सीलरेटर ऐंठ रहा है तो गाड़ी चक्का जो नाच रहा है तो आखिर में गाड़ी आगे कैसे बढ़ रहा है। तो ये सब फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो फिजिक्स का हम एक साधारण सा डिफिनीशन बोले तो क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। नेचर या फिर नेचुरल फेनोमिना जो होता है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो हम डिफिनीशन लिखवाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं फिजिक्स का? तो फिजिक्स क्या है? इट इज स्टडी है किसका? स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर में जो कुछ हो रहा है, नेचर। और बोले क्या तो नेचर और नेचुरल फेनोमिनन, नेचुरल फेनोमेनन। फिजिक्स क्या है जी? एक साइंस का ब्रांच है। पहले तो ये डिफिनेशन है फिजिक्स, पहले पूछा है फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स क्या है जी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का ही ब्रांच है, साइंस का ही ब्रांच है ना। तीन ब्रांच होते हैं, कौन कौन से अभी बताया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मैं फिजिक्स पढ़ा हूं, कौन किस चीज का ब्रांच है जी? तो साइंस का ब्रांच है क्या? फिजिक्स। अब फिजिक्स होता क्या है? तो फिजिक्स होता है, डिफिनेशन से कोई पूछे तो फिजिक्स क्या बोलेंगे हम लोग? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। लेकिन हम लोग को डिफिनेशन नहीं रटना है, डिफिनेशन बिल्कुल नहीं रटना है। कोई अगर तुम्हारे मान लो तुम्हारे दादाजी पूछ दिए बाबू बताओ तो पढ़ रहे हो ना, तो फिजिक्स क्या होता है? तो उनको बताओगे दादाजी फिजिक्स इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, दो थप्पड़ तुमको खींचेंगे, कहेंगे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। उनको भोजपुरी भाषा में समझाना होगा कि फिजिक्स होता क्या है। तो बताना क्या होगा कि दादाजी देखिए, आप साइकिल तो चलाए होंगे, कभी चलाए होंगे ना, तो जो पॉन्डिंग मारते हैं आपका जो साइकिल आगे बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? तो उसी को जब बढ़ता है ना, उसी को हम लोग किस में पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स का डिफिनेशन ये हो गया। और तुमसे कोई अच्छा आदमी पूछ रहे इंटेलिजेंट, उनको डिफिनेशन समझाओगे, और तुम्हारे दादाजी पापाजी पूछ रहे तो उनको भोजपुरी भाषा में समझाओगे कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है। तो फिजिक्स समझ लिए क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, जो स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमिना पे हम लोग जिसका स्टडी करते हैं उसको फिजिक्स बोलते हैं। अब ये वर्ड फिजिक्स आखिर में ये आया कहां से? तो हम बात कर रहे थे कि ये फिजिक्स वर्ड आया कहां से। तो ये फिजिक्स वर्ड, जैसे कोई भी नाम होता है वो किसी छोटे चीज से आता है। ठीक है, तो ये भी फिजिक्स वर्ड एक ऐसा नाम से आया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था, नाम बोले तो इसका क्या था जी? फ्यूजियस। फिजिक्स वर्ड किससे आया जी? फ्यूजियस। अब ये फ्यूजियस का मतलब होता क्या है? तो फ्यूजियस का मतलब होता है सीधा साधा नेचर। क्या होता है जी? फ्यूजियस का मतलब नेचर होता है। ठीक है, फ्यूजियस का मतलब क्या होता है? नेचर होता है। तो ये जो फिजिक्स वर्ड है इसी से डेराइव्ड हुआ है। किससे डेराइव्ड हुआ है जी? फ्यूजियस। और फ्यूजियस का मतलब क्या होता है? नेचर।
अब क्या बात करते हैं, आखिर में ये वर्ड दिया किसने? तो ये वर्ड दिया, ये तो भारत का वर्ड नहीं है ना, भारत का वर्ड तो हिंदी लैंग्वेज है, तो ये भारत से तो नहीं आया, इतना कंफर्म है। तो ये एक देश से आया जिसका नाम था ग्रीक। ग्रीक देश का नाम सुने हो? तो ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कौन सा वर्ड? फ्यूजियस। तो ये कोई पूछे कहाँ से आया तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है क्या? फ्यूजियस। और जिसका मतलब क्या होता है जी? नेचर। ठीक है। और इसको दिया किसने? इसको दिया एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनका नाम क्या है जी? तो बोले तो इनका नाम एरिस्टोटल। नाम सुने हो? क्या है जी? एरिस्टोटल। ठीक है। ये वर्ड किसने दिया? एरिस्टोटल। क्या दिया? फ्यूजियस, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। और इसी से कौन सा वर्ड आया? तो फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब होता क्या है? कि स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमिना, मतलब जितने नेचर में जो भी घटनाएं हो रही हैं या फिर नेचुरल फेनोमिना, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को किस में पढ़ना है होता है? फिजिक्स में पढ़ना होता है। ठीक है, इतना हो गया। इसको देखो, नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। नोट्स बनाओगे तभी फिजिक्स समझ में आएगा, नहीं बनाओगे तो फिर से आगे पढ़ोगे, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो नोट्स बना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ लिए कि फिजिक्स का मतलब पढ़ लिए कि फिजिक्स होता क्या है। अब थोड़ा सा जनरल नॉलेज का ज्ञान ले लेते हैं कि आखिर में, वैसे तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम ऐसा नहीं पूछेगा, बस इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कि आखिर में फिजिक्स आया कहाँ से, इसके जनक फादर कौन थे। ठीक है, वो सब जान लेते हैं। वो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, वो सिर्फ नोट्स अच्छा करने के लिए बनवा दें। लेकिन फिर भी कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि फिजिक्स को किसने दिया, चाहे इसके फादर कौन है। जैसे कंप्यूटर के फादर पता है ना, चार्ल्स बेबेज हैं, वैसे फिजिक्स के भी फादर होंगे। तो हम क्या बोले, तो ये फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किनको बोला गया है जी? फादर ऑफ फिजिक्स तो बोला गया है किनको? आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, नाम तो सुने होंगे। कितने बच्चे इनको गाली भी देते हैं, क्यों गाली देते हैं अभी हम बताएंगे। सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या, फिजिक्स पूरे दुनिया में इन्हीं के द्वारा ले आया गया। तो कुछ बच्चे जो होते हैं कहते हैं कि कहाँ से आ गया साइंटिस्ट। ये इनका कहानी तो सुने होगे, नहीं सुने हो तो बताते हैं। फिजिक्स आखिर में ये शुरुआत कहाँ से है, कहानी है, अब क्या पता बनाया हुआ कहानी है फिर रियल है, वो तो नहीं पता है। लेकिन बोलता है लोग कि जब आइजैक न्यूटन गए थे कहीं, शायद हमको लगता है, बोलता है लोग कि घूमने गए थे, तो बगीचा में एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो क्या हुआ कि एप्पल उनके सर पर गिरा। ठीक है, जब एप्पल सर पर गिरा तो उन्होंने खाया उसको नहीं, उन्होंने उस पर ज्यादा दिमाग लगा दिया, आखिर ये गिरा क्यों गिरा, और गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। मतलब उसमें इतना ना दिमाग लगा दिए, उसके बाद इतना ने उस पर एक्सपेरिमेंट कर दिए। उनको सीधा साधा खा लेना चाहिए था, क्यों इतना ही दिमाग लगाना था। तो उन्होंने दिमाग लगाया, खाया नहीं। ठीक है, तो उन्होंने इस पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे थ्योरी दिए, बहुत सारे ये सब और भी साइंटिस्ट मिलकर उसमें काम किए फिजिक्स के बारे में। तो एक्चुअली फिजिक्स हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे हम सेक्टर में, पूरे अपने पढ़ाई के सिचुएशन पूरे फिजिक्स पढ़ते हैं। तो बोले तो फादर ऑफ फिजिक्स, पूरा फिजिक्स लाने का हाथ किसका था जी? तो सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, और इसके पहले मैंने बताया था फिजिक्स वर्ड किसने दिया था? एरिस्टोटल। ठीक है, और उसके बाद से अब देखो, ये तो पूरा वर्ल्ड में था। अब इंडिया का बात कर ले, इंडिया में किसको फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया? इंडिया में फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोला गया है? इंडिया में फादर ऑफ फिजिक्स बोला गया है सीवी रमन। नाम सुने होंगे सीवी रमन का, नहीं सुने हो तो अभी सुन लो। क्या है इंडिया में फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोला गया है? सीवी रमन। अब इनको क्यों बोला गया? तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी का क्या नाम था? रमन इफेक्ट। इन्होंने क्या दिया था? एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था क्या? रमन इफेक्ट। ये नहीं पढ़ना है, बस जनरल नॉलेज के लिए जान लो कि इनको क्यों आखिर में इंडिया का फिजिक्स का फादर बोला गया। तो इन्होंने क्या दिया था जी? एक रमन इफेक्ट नाम का थ्योरी दिया था। ठीक है, इसी के कारण ये थ्योरी बहुत अच्छा थ्योरी है, बहुत फेमस थ्योरी है, इसलिए इनको फिजिक्स के फादर बोला गया इंडिया के लिए। ठीक है, बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए किसको बोला गया जी? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इतना का नोट्स स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लेना।
हाँ, तो अब बात करते हैं क्या, मैंने बस जनरल नॉलेज के लिए जान लिया कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, मतलब नेचर और नेचुरल फेनोमेन जो भी घटनाएं हो रही हैं उसी के बारे में पढ़ना, किस में पढ़ना होता है जी, फिजिक्स में पढ़ना। फिजिक्स के फादर का नाम क्या था जी, सर आइजैक न्यूटन था। इंडिया में किसको बोला गया, सीवी रमन को बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि उन्होंने एक रमन इफेक्ट नाम का थ्योरी दिया था। अब बात करते हैं कि आखिर में ये फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है। तो फिजिक्स को मेनली हम लोग 5 ब्रांचेज में बांटते हैं, ठीक है, मेनली इसको 5 ब्रांचेज में बांटते हैं, और उसी 5 ब्रांच में लगभग 80-85% तुम्हारा फिजिक्स खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 5 ब्रांचेज कौन कौन से हैं जी, अभी बताता हूँ मैं, 1 2 3 4, और यहाँ तुम्हारा कौन 5। तो पहला ब्रांच आता है तुम्हारा मैकेनिक्स। पहला ब्रांच क्या आता है, मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स में क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ना होता है, मैकेनिक्स में पढ़ना होता है क्या, मोशन के बारे में। जितना भी चीज, जो भी चीज चल रहा है, जैसे तुम चल रहे हो, ठीक है, तो चल रहे हो तो ये क्या है, तुम मोशन में हो, ठीक है। तो ये मोशन में, ये सब जितना भी चीज मोशन में होता है, चलने वाली चीज को किसमें पढ़ देता है जी, मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं समझने के लिए सिर्फ, कि मैकेनिक्स में किसको पढ़ा जाता है, तो जितने भी चीज मोशन में होते हैं उनको पढ़ा जाता है, किसमें, तो मैकेनिक्स में। अब दूसरा ब्रांच होता है क्या, ऑप्टिक्स। दूसरा ब्रांच कौन सा होता है जी, ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स तुम लोग क्या पता, नाम सुनोगे, कभी किसी का आंख खराब होगा तो वो डॉक्टर के पास गया होगा आईज वाले, तो वहां पे देखना ऑप्थोमोलॉजी लिखा होगा, ओपीटी कुछ करके ऐसे। तो ये ऑप्टिक्स में क्या होता है कि ऑप्टिक्स में तुम्हारा मेनली किसके बारे में पढ़ा जाता है, लाइट के बारे में। लाइट मतलब आंख उसमें, आंख का आएगा, ठीक है, ऑप्टिक्स में। और लाइट के बारे में कि कैसे लाइट की ट्रेवल करता है, कैसे तुम्हारे पास कितना रोशनी हो जाता है, कितनी स्पीड से लाइट आता है, वो कैसे चश्मा लगाते हैं तो कौन सा चश्मा लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कुछ कुछ ऐसे यही सब आएंगे। वो बाद में टेंशन नहीं लेना, वो बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। तो 2 ब्रांच हुआ, एक मैकेनिक्स हुआ, दूसरा ऑप्टिक्स हुआ। मैकेनिक्स में मोशन, जितना भी चीज मोशन में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं जी, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा ब्रांच आता है थर्मोडाइनमिक्स। तीसरा ब्रांच आता है क्या, थर्मोडाइनमिक्स। थर्मो नीचे लिख देते हैं हम, उधर जगह नहीं है तो। थर्मोडाइनामिक्स, राइटिंग विजिबल होगा, उतना भी खराब नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो थर्मोडाइनामिक्स में किसके बारे में पढ़ना होता है, तो जितना, जैसे हीट, खाना बनाते हैं ना, उसमें आग जलाते हैं तो वो हीट आता है, तो उस वो सब चीज किसमें पढ़ना है जी, थर्मो। थर्मो का मतलब ही होता है, क्या होता है, हीट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समझने के लिए कि थर्मो का मतलब ही क्या होता है, थर्मो का मतलब ही हीट होता है, हीट। तो इसमें किसके बारे में पढ़ना होता है जी, हीट वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। इस ब्रांच में, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में किसके बारे में पढ़ना होता है, हीट के बारे में। ये तुम्हारा इसमें नहीं है, बस इसका थोड़ा थोड़ा जान लेना 10th क्लास में। बाकी 11th 12th में बहुत ही भयानक ये चैप्टर है, बहुत जल्दी नहीं समझ में आता है किसी को, लेकिन अगर समझना चाहो 11th 12th में बहुत ईजी भी चैप्टर है। इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है, थर्मोडायनेमिक्स, और फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। 11th 12th की बातें हैं, ठीक है। तो 3 ब्रांच हो गए। अब चौथा ब्रांच है तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना होता है, ये जैसे तुम्हारा एटम नाम सुने होगे केमिस्ट्री में, तो उसमें एटम, जैसे ये तुम्हारा एटम बम नहीं बनता है, परमाणु बम, जैसे बहुत से देश धमकाते हैं कि मेरे पास इतना एटम बम है, हम तुमको उड़ा देंगे। तो वो सब कैसे बनते हैं एटम बम, तो उसी चीज सबको बनाने के लिए किस में पढ़ा जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसमें मेनली हम बोल दे तो जो एटम बम होता है वो क्या होता है कि जब एटम का बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है उसको ब्लास्टिंग कराया जाता है। तो न्यूक्लियस पे ही कुछ हम लोग रिसर्च करते हैं, तो उसी चीज को पढ़ना किसमें बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें क्या बोल देते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना होता है। न्यूक्लियस देखो, अब ये न्यूक्लियस एक बायोलॉजी में भी आता है, सेल के चैप्टर में, तो वो न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस है कौन सा, एटम वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम छोटा सा कि तुमको समझ में आ जाए, एटम वाला क्या है, न्यूक्लियस है। अब लास्ट ब्रांच जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट ब्रांच को, ठीक है। लास्ट ब्रांच यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे। तो लास्ट ब्रांच कौन सा है जी, तो लास्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना होता है, तो जितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन, सब चार्ज, ये सब इलेक्ट्रिक करंट, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी चीज के बारे में, लाइट इसमें, लेकिन लाइट जैसे लाइट भोजपुरी भाषा में तुम्हें बोलते हो ना, लाइट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, करंट, ये सब किसमें पढ़ना होता है, इसमें पढ़ना होता है।
इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि दो चार्जों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ये सब इसमें पढ़ना होता है। किस वाले ब्रांच में जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में। तो इसमें हम सीधा साधा लिख दे क्या कि चार्ज के, या फिर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिसिटी किससे करंट, इलेक्ट्रिक करंट ना लिखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जहां आएगा वहां जहां इलेक्ट्रिसिटी आएगा वहां चार्ज तो एकदम आना ही है। चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ठीक है। जैसे इंसान कैसे बना है? सेल से। अब सेल ही ना हो तो इंसान थोड़ी ना बनेगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जहां आएगा वहां पे चार्ज आएगा। जब तक चार्ज नहीं आएगा तब तक करंट घूमेगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ? फिजिक्स का ब्रांचेज हुआ। कौन कौन से हुआ जी? मैकेनिक्स, दूसरा कौन सा हुआ? ऑप्टिक्स, तीसरा कौन सा हुआ जी? डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, चौथा कौन सा हुआ? न्यूक्लियर फिजिक्स, और पांचवा कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारे फिजिक्स के 5 ब्रांच हो गए, और इसमें सब मैंने लिख दिया है कि किसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लेना। तो देखो आपने अभी क्या बताया कि फिजिक्स के 5 ब्रांचेस बता दिए थे, लेकिन मैंने देखो इसको नहीं मिटाया। इसको इसलिए नहीं मिटाया है क्योंकि इसी के बारे में 10th में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या बताएं किसमें पढ़ना होता है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को ही हम शुरू करेंगे। तुम्हारा मेनली यहीं से शुरू हो रहा है तुम्हारा क्लास 10th का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो किसमें आता है जी? फिजिक्स में आता है। और फिजिक्स कौन से ब्रांच में आता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी, यही है ना चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कौन सा चैप्टर नंबर हमको नहीं याद है, लेकिन चैप्टर नंबर 8 है क्या? जो भी है 8 ही है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हम देखो अब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो कोई भी वर्ड धड़ाक चलिए अगर नहीं पटक देंगे तुम्हारे सामने, वो कहाँ से वर्ड आया या फिर आया तो क्या मकसद था उसका आने का, वो तुमको बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी तो सब कोई जानता है। इलेक्ट्रिसिटी सब कोई बोलता है कि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, भोजपुरी भाषा में कहता है लोग कि बिजली नहीं है, तो इसका मतलब वही होता है, बिजली ही होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, ये जो वर्ड है आखिर में ये वर्ड कैसे बना, ठीक है। तो ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखो इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिक, एक क्या है जी? इलेक्ट्रिक, और दूसरा क्या है? प्लस करेंट। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी कल से हम इसको कैरी ऑन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें एकदम निश्चिंत रहना। इसमें देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे घर का बिजली बिल आता है वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। घर में कैसे वायरिंग होता है, स्विच कैसे काम करता है, बल्ब आखिर जलता कैसे है, और ये सब रजिस्टर, स्टेबलाइजर, ये सब होता है वो कैसे होता है, ठीक है। ये सब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे मजा आएगा कब? जब हम लोग निकालना सीखेंगे बिल, जो घर में बिजली बिल आता है ना वो कैसे निकलता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें यही सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एकदम कल एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और 0 से हीरो बनाया जाएगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त को शेयर करना, लाइक करना, और जो नहीं समझ में आए बिल्कुल कमेंट करके पूछना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अभी हम लोग का स्टार्टअप है।